नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसका बीटीएससी एएनएम में बहाली होगा, किन कैंडिडेटों को। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से अब केस फाइल हो चुका है। एलपीए केस जो कि एक आयोग ने तो किया ही था, उसके बाद क्वालिफाई अभ्यर्थियों के द्वारा भी कर लिया गया। और वही हम बात करें तो पीके शाही लगातार अपना बयान देते आ रहे हैं कि हम जीत दर्ज कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनको सफलता भी मिली थी इस केस में। और इसके बाद जैसे कि पीके शाही जी का जो बयान आ रहे हैं लगातार, लेकिन उतनी आसान होंगे नहीं चुनौती देना, क्योंकि अब दो केस फेस करने होंगे। क्योंकि एलपीए का अब 2 केस फाइल हुआ है, यह आप सबको पता है। एक आयोग वाला जो एलपीए था वो भी अब आयोग तो ऐसा है नहीं कि वापस ले लेंगे केस, क्योंकि अगर आयोग वापस लेते भी हैं तो फिर भी एक एलपीए केस 269 कायम रहेंगे, जो कि 269 हाल ही में किया गया है। 15 को रजिस्टर हुआ था और 20 को उनका फाइलिंग हुए है। तो इसलिए जो कि इसका भी कह सकते हैं पीके शाही के लिए भी ये चुनौती आसान नहीं होने वाली है कि हम आसानी से अब जीत दर्ज कर लेंगे और उस तरीके से हमको मिल जाएगा जीत। क्योंकि और इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कह सकते हैं कि इस पर पूरी नज़र बने हुए है इस एएनएम बहाली को लेकर। क्योंकि इस बहाली के कारण जो नया बहाली है वो भी रुका हुआ है। जैसे कि ये एलपीए केस आपने देखे होंगे, जो कि इसका भी लिस्टिंग बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो कि ये नया केस है। तो इस बहाली की वजह से जो नया बहाली का स्वीकृति मिला है वो भी अभी रुका हुआ है। नहीं तो इतनी अगर वो हो गए रहते बीटीएससी 10,709 तो आप लोगों को नया बहाली का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल जाते। लेकिन अगर जिस तरीके से उसकी सुनवाई का डेट अप्रैल में रखा गया, यदि इस तरीके से और बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से नया बहाली आ जाएंगे, उसमें डिले नहीं होगा। और इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं जो भी अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन किए हैं। साथ ही जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद, तो हम आपको उस समय में आपको टेस्ट सीरीज सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग पूरी सिलेबस को अच्छा से कवर करेंगे और हमारे पास रिवाइज करने का भी समय रहेगा। और इसके लिए आप यदि चाहते हैं इस बार नौकरी लेना एएनएम का, तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 10,709 एएनएम की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं। उसकी सारी जानकारियाँ, नई वैकेंसी जो भी आती हैं वो सारी अपडेट बताते रहते हैं। लेकिन नए बहाली में अब तो एग्ज़ाम ही होगा, तो इसलिए आप लोग मिस ना हो जाए, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसका जो एलपीए जो नया वाला जो केस है, एलपीए का जो नया केस है 269 वाली, उनकी सुनवाई आप लोगों को जल्द देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि जो कि दोनों कंबाइन केस जो बोले गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, तो उससे पहले भी इनका एक हेयरिंग देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हेयरिंग में ही इनका पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे कि अप्रैल में बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल की इनकी सुनवाई होंगे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि 2 अप्रैल का ये दोनों केस का कंबाइन जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन आप लोगों को देखने को मिल जाए। क्योंकि केस है उसमें समय लगता है, एक दिन एक पक्ष रखता है, दूसरे दिन दूसरे पक्ष रखते हैं, फिर किसी दिन नहीं भी हो पाता है सारा। यदि उसका जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसका वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहते हैं तो उस कारण से उसका डेट भी एक्सटेंड हो जाते हैं। और वैसे भी पटना हाईकोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, लेकिन एलपीए केस है, इस बहाली को जल्दी क्लियर करना है, इसलिए इतनी जल्दी इनकी सुनवाई हो रही है। नहीं तो अदर केसेज में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। CWJC केस आपने देख चुके थे कि एग्ज़ाम से पहले किया गया था, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया, सारा कुछ हो गया, तब इसकी सुनवाई की सारा प्रोसेस हुआ है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, समय लगेगा, और समय लगेगा तो हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी बताते रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारियाँ आएंगे वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए यदि एएनएम की नौकरी 24 में चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल यदि हम बात करें तो मुजफ्फरपुर कैडर में जो दिया गया है एएनएम की बहाली, लेकिन पोस्ट कम ही थे, 4 से 5 पोस्ट थे। उसके रिगार्डिंग हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अब जो भी बहाली आएंगे उसमें एग्ज़ाम ही रहेगा, आपकी तैयारी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप बिहार में ही सेटल हो जाएगा। बिहार से बाहर भी एग्ज़ाम निकाल कर जॉब कर सकते हैं।
ठीक है, और भी जो जानकारी आएंगे वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।